आजकल बात की जा रही है कि दिस इज गोइंग टू बी द इंडिया सेंचुरी, ये इंडिया की करेंसी तगड़ी हो रही है और साइकोलॉजिकल फैक्टर एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स शायद उसके लिए भी कर रहे हैं, और साथ में उन्होंने मुआहदे भी कर लिए हैं 18 मुल्कों के साथ। आज की मैं बात आपको बताता हूँ, 850 मिलियन लोगों की एक्सेस है ब्रॉडबैंड, 8 बिलियन ट्रांजिशन है उनकी यूपीआई की, जो ट्रांजिशन डिजिटल इंडिया की बात कर रहा हूं। तो जिस तरीके से वो आगे निकल के आ रहे हैं, दे हैव कमांड ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब असला अफ्रीका में बेच रहे हैं चीमा साहब बना के। खुद इंडिया की एस्टिमेटेड है कि अगले साल में अगर इंडिया $4 ट्रिलियन हो जाता है तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स विल बी अराउंड $1.6 ट्रिलियन। So you're looking at more than 30% of the GDP is coming from trade. इस वक्त अगर आपको गैलप सर्वे की मैं कुछ आदादोशुमार सामने रखूं तो 3 माह के दौरान कारोबारी एतमाद में रिकॉर्ड कमी वाक़ई हुई। मिन्नतें करता रहा हूं, मैं वास्ते डालता रहा हूं पाकिस्तानी बच्चों को कि उनके चैनल देखें, कोई नकल कर ले वहां से। अगर तरक्की, मैं समझता हूं कि अगर आप तरक्की करने के लिए खुद इन्वेंट नहीं कर सकते तो किसी की कॉपी कर ले। जो चीज मुतासर हो रही है वो हो रही है पाकिस्तान की मईशत और कारोबार इस वक्त बिल्कुल मंदा है। जो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलिएगा। कि दिस इज गोइंग टू बी द इंडिया सेंचुरी, तो ये बेसिकली ये वो जो जिसे क्या कहते हैं स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन हो रही है बेसिकली, क्योंकि लार्जली जो आजकल इंडिया के अंदर जो फॉरेन पॉलिसी की डायरेक्शन या डिस्कशन होती है, तो आपको लगता है कि ये इसलिए भी की जा रही है कि दुनिया को बताया जाए कि इंडिया की करेंसी तगड़ी हो रही है और साइकोलॉजिकल फैक्टर एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स शायद उसके लिए भी कर रहे हैं, और साथ में उन्होंने मुआहदे भी कर लिए हैं 18 मुल्कों के साथ। एक्चुअली द डिस्कशन तो कुछ 75 कंट्रीज से हो रहे हैं। अभी मलेशिया के साथ इंडिया का रुपी ट्रेड हो गया है। देखिए, या तो आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी इतनी वाइब्रेंट हो कि आप ज़्यादा एक्सपोर्ट भी ना करें तो डोमेस्टिक मार्केट के बेसिस पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल हो जाए, और उसमें सिर्फ इंडिया चाइना के अलावा और कोई दूसरे मुल्क नहीं है जिनके पास 600 700 मिलियन की मिडिल क्लास हो। इंडिया के पास तकरीबन 300-400 मिलियन ऐसे लोग हैं जो डोमेस्टिक कंजम्पशन, इसलिए कार का कंजम्पशन, इंपोर्ट, ये वो। तो जो बाकी के जो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज वगैरह हैं जिनके पॉपुलेशन श्रिंक भी हो रहे हैं, they cannot grow based on domestic consumption, they have to grow based on exports. खुद इंडिया की एस्टिमेटेड है कि अगले साल में अगर इंडिया $4 ट्रिलियन हो जाता है तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स विल बी अराउंड $1.6 ट्रिलियन। So you're looking at more than 30% of the GDP is coming from trade. और आपके केस में, पाकिस्तान के केस में, आई थिंक जो IMF कर रहा है, जो अभी तक आप लोन्स नहीं दिया, इट इज ए जियोपॉलिटिकल US चाइना थिंग। यस, वो बेसिकली IMF को कह रहे हैं कि भाई पहले आप चाइना का लोन रिस्ट्रक्चर करें फिर हमसे पैसे ले, ये नहीं कि हमसे पैसे लेके आप जाके फिर चाइना को पे कर देंगे। अब इससे आगे कहां जाएंगे जब नेटो कह रहा हो कि हम आपको नेटो की मेंबरशिप देते हैं। आज की मैं बात आपको बताता हूं, 850 मिलियन लोगों की एक्सेस है ब्रॉडबैंड, 8 बिलियन ट्रांजिशन है उनकी यूपीआई की, जो ट्रांजिशन डिजिटल इंडिया की बात कर रहा हूं। तो जिस तरीके से वो आगे निकल के आ रहे हैं, दे हैव कमांड ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब असला अफ्रीका में बेच रहे हैं चीमा साहब बना के। तो मेरा मकसद है कि आप उनके साथ छेड़छाड़ में खामखा छेड़ते। मैं तो ये हमेशा मिन्नतें करता रहा हूं, मैं वास्ते डालता रहा हूं पाकिस्तानी बच्चों को कि उनके चैनल देखें, कोई नकल कर ले वहां से। अगर तरक्की, मैं समझता हूं कि अगर आप तरक्की करने के लिए खुद इन्वेंट नहीं कर सकते तो किसी की कॉपी कर ले, लेकिन ये उस नफरत में कॉपी भी नहीं करना चाहते। नफरतें इतनी पाल ली हैं अंदर में आप। और मैं एक और बात बता, कई दफा नफरत में आप इतना आगे चला जाते हैं कि वो आपको हर्ट कर रही होती है। अब दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। आप उस नफरत में इतने आगे जा चुके हैं कि इट इज हर्टिंग नाउ। अगले दिन आपने रमजान के अंदर 3 दिन के अंदर 3 माइनॉरिटी के लोगों को कत्ल किया है, 3 रमजान के अंदर। तो मैं आप इससे ज्यादा क्या बताऊं? आपका इस्लाम, आपका स्टेट ऑफ पाकिस्तान क्या है, आपका स्टेट ऑफ इस्लाम क्या है, आपकी स्टेट ऑफ ह्यूमैनिटी क्या है? इसमें दुख और अफसोस है, इससे अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। मसा सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि अगर आप किसी को कुछ खुद ना कर सके तो किसी को कॉपी कर लेना चाहिए। हमारे पास तो 2 स्टेट्स हैं, इंडिया चाइना दोनों तरक्की कर रहे हैं, हम क्यों पीछे रह गए हैं? ये तो चीमा साहब बॉर्डर्स हैं, और एक बॉर्डर के साथ आपका डीएनए मिलता है। 76 साल पहले आप एक कुछ थे सारा कुछ, ऐसे ही। लेकिन फिर भी आप नफरतों में इतने आगे जा चुके हैं कि you prefer to burn yourself instead of building a relationship with them. शिया सुन्नी आपके सऊदी अरेबिया ईरान इकट्ठा हो गया, जिनके हजारों सालों से आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, लेकिन आप भारत के साथ नहीं चाहते क्योंकि उनको नेशनल इंटरेस्ट है, उसके साथ डॉलर नहीं मिल रहे। आज डॉलर इंडिया देना चाहे, शाम को आप रिलेशनशिप ठीक कर रहे हैं उनसे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जय हिंद दोस्तों। तो आपने देखा किस तरीके से भारतीय इकोनॉमी का जो डंका है सारी दुनिया में बच रहा है, और सब कह रहे हैं कि ये जो 21वीं सदी है वो भारत की होने वाली है। जहाँ एक तरफ पाकिस्तान IMF के पास में जा के भीख मांग रहा है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि उन्हें मदद कीजिए, वही दूसरी तरफ IMF भारत की जो फाइनेंशियल पॉलिसी है उसकी इतनी तारीफ कर रहा है, भारत की यूपीआई की
21वीं सदी को और कोई चला नहीं सकता। जहां एक और ये कयास लगा जा रहे हैं कि डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया जो है उसकी कीमत बहुत जल्द बढ़ने वाली है, और उसी तरह से भारत का जो एक्सपोर्ट है वो जिस तरह से बढ़ा हुआ है और जिस तरह से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ भारत अग्रसर है, वो देखते हुए सब ये कह रहे हैं कि 21वीं सदी में भारत ही विश्व गुरु बन सकता है और ही जो है दुनिया को एक अलग राह दिखा रहा है। और IMF ने और एक कहा है कि जो भी स्टेट्स है, जो भी कंट्रीज है, जो भी फाइनेंशियल, उन्होंने भारत से सीख लेनी चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने अपना जो है फाइनेंशियल ग्रोथ भारत को देख के उन्होंने करना चाहिए। तो चलिए, ऐसे वीडियो आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो और भारत की तरक्की अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। चलिए, धन्यवाद।